बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 51 होगा। लास्ट क्लास में हमने 2.6 जो थी 2.7 सॉरी उसका हमने काफ़ी सारा काम कर लिया था और क्वेश्चन 3 तक हमारे पार्ट्स कंप्लीट थे। आज क्वेश्चन 4 जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हमें कहा गया है कि हमने y4 फाइंड करना है और y4 का मतलब आप समझ सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि y2 का मतलब था सेकेंड डेरिवेटिव। हमने फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था, तो अब y4 का मतलब होगा कि हमने फंक्शन को 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा, फिर थर्ड टाइम एंड देन फोर्थ टाइम वो करना पड़ेगा। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें y इज sin 3x, 3 इसके पार्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला डेरिवेटिव होगा उसको लिखेंगे, तो हम यूँ कहेंगे जो हम यूजुअली कहते होते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का क्या बनेगा y1, sin 3x का बनेगा cos 3x और 3x का आ जाएगा 3। साइन का जैसे आप जानते हैं 2.5 में आपने पढ़ा, ये असल में 2.5 की रिवीजन शुरू होगी। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 2.7 जो है वो रिवीजन है बेसिकली 2.3 से 2.6 तक। तो साइन का cos और 3x का 3, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें अगर हम, तो ये बनता है 3 cos 3x। अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करें, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया। अब y2 का मतलब क्या होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो 3 तो कांस्टेंट है, cos 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस sin 3x, चूँकि cos का माइनस साइन होता है, और फिर 3x का 3। तो 3 इंटू 3, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बाहर आएगा, तो माइनस 9 sin 3x। अच्छा जी, दूसरा डेरिवेटिव भी हो गया। अब तीसरे की तरफ आते हैं। आल्सो y3 जो होगा, जो इसका थर्ड डेरिवेटिव होगा, इसका माइनस 9 कांस्टेंट है, sin 3 का होगा cos ऑफ 3x और 3x का 3। तो अब अगर आप देखें तो 3 9s are 27, तो 27 cos 3x, ये इसका आ गया थर्ड डेरिवेटिव। और एट द एंड जो फाइनल होगा हैंस y4 जो होगा फोर्थ डेरिवेटिव, उसमें इससे आगे चलेंगे हम तो माइनस 27 कांस्टेंट है, cos का क्या हो जाता है माइनस sin 3x और 3x का 3। तो 3 माइनस माइनस प्लस होगा, 27 3s are 81 sin 3x, ये लिखने की ज़रूरत नहीं प्लस का साइन। तो ये 81 sin 3x इज़ दी वैल्यू ऑफ y4, ये फोर्थ डेरिवेटिव इसका आ गया। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की है कि y अगर साइन था तो y4 भी साइन है। इसका मतलब साइन और cos ऐसे फंक्शंस हैं जो फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके दोबारा अपने बराबर हो जाते हैं। तो ये बात MCQs में आपके आ सकती है। और ये 3x है, ये हर बार हर डेरिवेटिव में एक 3 बाय रहेगा, तो हर बार अगर एक 3 बाय रहेगा तो 3 पावर 4 बाय आ जाएंगे। तो अगर ये MCQs में आ जाता है और आपसे वो पूछता है कि बताएं इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या है, और आप ये 3 जो पहले 3 डेरिवेटिव उनसे आप उनको स्किप करके डायरेक्ट 4 पे जाना चाहते हैं, तो याद रखें अगर y साइन है तो y4 भी साइन ही होगा। और ये जो 3 है, यहाँ पे जितनी डेरिवेटिव की वैल्यू है उतनी बार 3 बाय रहेगा, यानी 3 पावर 4। तो 3 पावर 4 क्या होता है 81 और साइन 3। तो ये MCQs के लिए इसका आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। और ये शॉर्टकट जो है ये सिर्फ साइन और cos के लिए है, बस साइन हो या cos ये फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके दोबारा अपनी वैल्यू को रिपीट कर देते हैं ये। तो यहाँ ये पार्ट हमारा एक जो है वो कंप्लीट हुआ है। दूसरा पार्ट भी तकरीबन ऐसे ही है और फिर तीसरा पार्ट लॉगरिथम वाला है, तो एक पार्ट में और कंप्लीट करवाता हूँ, फिर एक आपको मैं हिंट दे दूँगा। तो अगला जो पार्ट है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है cos क्यूब x, जो इसका सेकेंड पार्ट है। y इज इक्वल टू cos क्यूब x, और डिमांड वही y4 ही किया गया हमसे। तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख सकते हैं y अगर cos क्यूब है तो y1 जो होगा, जो पहला डेरिवेटिव होगा, चूँकि इसके ऊपर पावर डोमिनेंट है इस वक्त,
काज पावर के अंदर आता है, क्योंकि जो काज पे 3 लिखा हुआ है होल पे 3 कंसिडर होगा, तो इसलिए पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में आएगी काज 3 काज एक्स जो है इसकी एक पावर कम होकर कितनी रह जाएगी 2, और फिर आगे डेरिवेटिव किसका होता है, जो पावर के अंदर क्वांटिटी लिखी हो। काज क्यूब के अंडर जो है यानी 3 पावर के अंडर काज लिखा हुआ था। आप बल्कि अपनी आसानी के लिए अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो कन्फ्यूजन से बचने का तरीका ये है कि इसको होल पे लिख लें। 3 शुरू में आया एक बार कम, अब पावर के अंदर काज है, काज का मज़ीद डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स। तो ये जो पहला डेरिवेटिव आया वो आया -3 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम अब जाते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, तो ये 2 फंक्शंस बन चुके हैं, हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये 2 से 4 हो जाएंगे, फिर अगले डेरिवेटिव में 4 से 8 हो जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। तो हमें अपना काम सिंप्लीफाई करना होता है, हर स्टेप में कोशिश करनी होती है कि हमारा काम प्रीसाइज हो। उसका तरीका फिर ये है कि इसको प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए आप ये जो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर दें बिफोर टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। कैसे कन्वर्ट करना है, आप यूँ करें कि -3 साइन एक्स तो पहले लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस, ये आइडेंटिटी है आपकी जो फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखी हुई है कि कॉस स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 साइन एक्स और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन क्यूब एक्स, ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब हम सिंपल इसको कर लेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन जो है वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब मैं लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या बनेगा y1 का, y1 का आ जाएगा y2। अब y2 देखें कैसे निकालेंगे, इसमें -3 तो कांस्टेंट है, ये आपके पास y1 है ना, -3 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos ऑफ x, और फिर प्लस ये 3 कांस्टेंट है, साइन क्यूब का क्या होगा, साइन क्यूब का ये होना है कि पावर शुरू में आएगी 3, साइन एक्स की पावर 2 रह जाएगी, और पावर के अंदर साइन लिखा हुआ है, साइन का मज़ीद फर्दर कॉज हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये बन गया -3 कॉज ऑफ x प्लस 9 कॉज x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब हो ये रहा है कि 2 डेरिवेटिव हो चुके हैं, यहाँ फिर बन गई है प्रोडक्ट। तो अगर हम आगे डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो हमारा क्वेश्चन डाइवर्ज करना शुरू हो जाएगा। दोबारा इसको अगर हम, जिस तरह पहले हमने टेक्निकल स्टेप किया था, इसको दोबारा अगर हम प्रोडक्ट रूल से बचना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हर स्टेप के बाद हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट रूल से अवॉइड कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपके पास देखें -3 कॉस ऑफ x प्लस 9 कॉस ऑफ x माइनस 9 कॉस क्यूब x। अब 9 कॉस -3 कॉस करें तो 6 कॉस x आ जाता है, और ये आ जाएगा -9 कॉस क्यूब एक्स, दैट इज़ वैल्यू ऑफ y2। लें जी, अब फिर आप बच गए प्रोडक्ट रूल से और आप y2 तक पहुंच चुके हैं। दोनों में डिफरेंस है और दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। अब फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, बल्कि ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2 बार लिख चुके हैं अब आप सिर्फ इतना लिखें। सो y2 के बाद y3 क्या होगा, y3 का मतलब है इसका फर्दर डेरिवेटिव। 6 कांस्टेंट है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 9 कांस्टेंट है, इधर cos क्यूब का क्या होना है, पावर शुरू में आएगी 3, एक पावर कम, फिर पावर के अंदर cos लिखा है, cos का फर्दर क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो -6 साइन एक्स माइनस ये वाला और ये वाला माइनस माइनस प्लस 9 3 27 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लेंगे। अब फिर जहाँ जहाँ बनता गया प्रोडक्ट रूल वहाँ हम उसको सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट रूल से बचते गए। तो यहाँ भी देखें फिर बन रही है प्रोडक्ट। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि डेरिवेटिव तो वही सेम चल रहे हैं, साइन का cos का माइनस साइन आता जा रहा है, सिर्फ डेरिवेटिव 1 से ज़्यादा है। तो ये 2.7 का नया काम था आप लोगों के लिए।
अच्छा जी, ये हो गया 27 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर को फिर लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया -6 साइन एक्स। 27 1 से मल्टीप्लाई करें तो 27 इंटू साइन ऑफ एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करें तो 27 साइन क्यूब एक्स। ठीक है जी, 27 साइन -6 साइन ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ और फिर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है ये y3 की फाइनल फॉर्म आने लगी है। तो दिस इम्प्लाइज जो y3 हमारे पास बना है अपनी फाइनल फॉर्म में, 27 - 6 कितना होता है 21 साइन एक्स और -27 साइन क्यूब एक्स, 27 साइन क्यूब एक्स। अब आखिरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, लास्ट डेरिवेटिव है, हेंस y4 जो है 21 कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos x, और फिर 27 कांस्टेंट है तो साइन क्यूब का क्या होगा, साइन क्यूब का होगा पावर रूल लगेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, एक पावर कम, और फर्दर साइन का हो जाएगा cos ऑफ x। अब आंसर ये हमारा y4 का फाइनल हो चुका है, यानी इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूजुअली हम ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चन कॉज में है तो फिर आंसर को भी किसी तरह कॉज में अगर ला सकते हैं तो ले आएंगे। तो कॉज में लाने के लिए बस एक स्टेप और कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत आल तो नहीं है। ये हो गया 21 cos x -27, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 27 3 ज़ा 81 cos x इंटू क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। तो एक वेरिएबल में लाए, एक फंक्शन में लाने के लिए सिर्फ ये काम करें, अदरवाइज़ ये आपका फाइनल आंसर है। आपने बुक से मैच करना तो एक स्टेप और करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये देखें 21 cos ऑफ x -81 cos ऑफ x, साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ताकि सारा कॉस में आ जाए, अदरवाइज़ ये फाइनल था हमारा आंसर। अब आप देखें तो ये 81 - 21 करें तो आपके पास आएगा 60, बल्कि पहले आप ये जो नेगेटिव है देखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -60 है cos x, -60 cos x और प्लस 81 cos क्यूब x। ये हमारे पास y4 की आ गई फाइनल फॉर्म और यही इसका फाइनल आंसर है। अब जो इससे अगला पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट आप देखें अगर तो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट की तरह जो लॉग वाला हमने किया था, तो मैं इसका सिर्फ एक स्टेप आपको करवाता हूँ और उसके बाद ये आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। log ऑफ x² -9 है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है y = नेचुरल log ऑफ x² -9। ये मैंने क्या अगर मैं साथ लिखूं तो ये क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट जैसा है, वहाँ हमने सिर्फ 2 डेरिवेटिव फाइंड किए थे, यहाँ सिर्फ फ़र्क है कि हमें 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो लॉग वाले क्वेश्चन यूजुअली थोड़े बहुत हम चाहें तो हम सिंप्लीफाई उनको कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले x² -9 को देखें, x + 3 एंड x -3, तो ये फैक्टर बना लिया मैंने 2 इसके। अब लॉग का रूल है कि लॉग प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है, ये 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जब अलग अलग करेंगे तो ये सम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मैं सिर्फ एक डेरिवेटिव आपको लेके बताता हूँ। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y1, तो log ऑफ x + 3 का क्या होगा 1/x + 3 और x का 1 3 का 0, और log ऑफ x -3 का क्या होना है 1/x -3, फिर x का 1 और 3 का 0। और ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो कि आपने आगे भी फाइंड करने होते हैं, तो आप इसको पावर में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो पावर में क्या बनेगा, ये बनेगा x + 3 पावर -1 और दूसरे वाला बनेगा x -3 पावर -1। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क। अब आपने इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव पावर रूल से निकालना है, और ये सेम कैसा नज़र आ रहा है आपको, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। वहाँ 2 डेरिवेटिव्स थे, यहाँ आपने 4 करने, इतना फ़र्क है। तो तीनों में से 2 पार्ट मैंने पूरे सॉल्व कराए, एक मैंने आप पे थोड़ा सा छोड़ा है ताकि आप खुद भी करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन 5 से 9 तक का जो काम है वो करते हैं हम। क्वेश्चन 5 to 9 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.7।
ज़्यादा जो चांसेस हैं क्वेश्चन 5 to 9 ये आपके पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इनमें भी कुछ सिमिलर हैं, वो मैं सिमिलर आपको बताता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमने इनमें से कितने पार्ट्स करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है 5 to 9, तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट हुआ है 5 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है, और इनमें आप याद रखें 2 कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन 5 जो है ये सिमिलर है, 5 और 8 सिमिलर क्वेश्चन है इसके, और इसके साथ जो बाकी हैं 6, 7 और 9 ये सिमिलर है। तो 2 कैटेगरी से मैं कोशिश करता हूँ कि हर कैटेगरी का 1-2 क्वेश्चन जितने हो सके उतने हम करके उनको रिवाइज़ कर लें। तो 5 में करवा रहा हूँ, 8 अगर चाहें तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 8 का भी कुछ ना कुछ काम आपको करवा दिया जाए। अच्छा, अब आपको x दिया हुआ है साइन थीटा और y साइन m थीटा, और आपने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि दोनों जो x और y हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमें इसका मतलब है डेरिवेटिव के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। और थीटा यहाँ x और y को लिंक कर रहा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, और ये शो कर रहा है कि y2 भी फाइंड करना है और ये शो कर रहा है कि y1 भी फाइंड करना है। इसका मतलब है 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के काबिल होंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये लिखें यहाँ पे कि एज इन दिस केस x आपके पास किसके बराबर है, साइन थीटा, और y आपके पास किसके बराबर है, साइन m थीटा। कोई नाम रख लें, इसको आप कह दें इक्वेशन 1 और इसे कह दें इक्वेशन 2। तो पहला डेरिवेटिव आएगा चेन रूल्स, जो कि x और y अलग अलग लिखे हुए, तो मैं लिखता हूँ बाय चेन रूल। जब चेन रूल लगाएंगे इसके ऊपर हम, तो क्या होता है चेन रूल में जो dy बाय dx होता है, यही असल में क्या होता है y1। तो y थीटा का फंक्शन है, तो dy बाय d थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय d थीटा बाय dx, ये करना है आपने। एंड वी यूजली कॉल्ड इट स्टार, इसको हम स्टार कह देंगे। अब इसकी कैलकुलेट करना वैल्यूज़, x साइन थीटा है हमारे पास ना, और y भी है, तो y हमारे पास देखें किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू साइन m थीटा है। तो हमने फाइंड करना है dy बाई डी थीटा। तो बताएं फिर dy बाई डी थीटा क्या होगा, फिर साइन m का क्या होना है आपके पास, साइन m थीटा का हो जाएगा cos m थीटा, और m थीटा का जिस तरह 2 थीटा का 2 या 2x का 2 होता है, इसी तरह m थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट से m हो जाएगा। तो ये जो फाइनल फॉर्म बनी dy बाई डी थीटा की, ये बन गई m cos m थीटा। इसी तरह से अब यहाँ बताएं कि आल्सो x हमारे पास किसके इक्वल है, सिर्फ साइन थीटा के। तो फिर dx बाई डी थीटा क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा बस, और थीटा का फर्दर क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, इनको यहाँ प्लेस करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन स्टार, सो स्टार इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जिसको हमने y1 कहा हुआ है, असल में पहले आएगा dy बाई डी थीटा, वो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, ये m cos m थीटा, और फिर आगे आएगा d थीटा बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल। ये dx बाई डी थीटा वहाँ जब पुट करेंगे तो रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये बनेगा 1 ओवर cos ऑफ थीटा। सो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी y1 की, इसमें ऊपर आ गया हमारे पास m cos m थीटा, और नीचे आ गया cos थीटा। ये नहीं, अब ये y1 आया और y1 आपको नज़र आ रहा है कि ये थीटा की फॉर्म में है, cos थीटा और cos m थीटा की फॉर्म में, जबकि जो प्रूव करनी है स्टेटमेंट उसमें कहीं भी हमें cos थीटा या sin थीटा नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये तो y1 है, जब हम y1 से y2 की तरफ जाएंगे, y1 भी असल में क्या है, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, तो y2 भी हमें लेना पड़ेगा x की रिस्पेक्ट से, जबकि इसमें x है ही नहीं। और दूसरा मसला ये कि प्रूफ में कहीं साइन cos नहीं है, तो हमें इसको तो रिमूव करना है, तो ये ज़रूरी है कि cos m और cos थीटा को यहाँ से रिमूव यानी एलिमिनेट किया जाए। और ये एलिमिनेट कब हो सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ पड़ी हैं अगर आप ऑब्जर्व करें, तो मेरे पास तो साइन थीटा की वैल्यू x में है और साइन m थीटा जो है वो y में है। तो अगर मैं किसी तरह ये दोनों cos m वाला भी और सिंपल भी साइन में कन्वर्ट कर लूँ,
तो फिर मुझे आसानी से दोनों की वैल्यूज़ एक्स और वाई की फॉर्म में मिल जाएंगी और एक्स और वाई में आंसर लाना हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से काज को रिमूव करने के लिए पहले काज को साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब आप जानते हैं कि काज या साइन जो दोनों जो हैं वो एक दूसरे में तब कन्वर्ट होते हैं जब इनके ऊपर स्क्वायर होता है। तो फिर मजबूरन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो एक तरफ क्या आएगा y1 का स्क्वायर, y1 जहाँ लिखा था उसके ऊपर आ जाएगा y1 का स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा जहाँ m लिखा हुआ है ये आ जाएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर m थीटा, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए होना क्या है, होना ये है कि जो m स्क्वायर है ना ये वाला हो गया m स्क्वायर, और cos स्क्वायर m थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m थीटा। स्क्वायर करने की रीज़न असल में ये थी कि हम ये जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली कि cos स्क्वायर जो होता है cos स्क्वायर x 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर x, x कुछ भी हो सकता है, यहाँ m थीटा और यहाँ सिर्फ थीटा। इसी तरह नीचे जो cos स्क्वायर लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर करके cos साइन में कन्वर्ट हो गया। अब साइन थीटा x है और साइन m थीटा y है, तो अब मैं लिखता हूँ यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को यूज़ करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन m की जगह y आ चुका है और साइन थीटा की जगह x आ चुका है। तो मैं लिखता हूँ ये रीज़न के साथ देखें आप कि यूजिंग 1 and 2। अब ये एडवांटेज मिल गया हमें कि एक तो हमारा डेरिवेटिव दोबारा से x और y में आ गया, और दूसरा एडवांटेज ये मिला है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने प्रूव में थीटा को एलिमिनेट करना था वो हम कर चुके हैं। फर्दर मोर अगर आप क्वोशिएंट रूल से बचना चाहते हैं इसको उस तरफ ले जाएं ताकि क्वोशिएंट रूल ना लगाना पड़े हमें, इसको उधर ले जाते हैं, उधर ला के मल्टीप्लाई कर दें y1 के स्क्वायर के साथ, इधर m स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर, ये लें जी। अब हम इसको करते हैं दोबारा डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें क्या बनता है। अच्छा जी, दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये देखें यहाँ दो फंक्शंस हैं, ये u हो गया और ये v, इधर ये कांस्टेंट है और यहाँ भी ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है y स्क्वायर के साथ। तो लेफ्ट साइड पे लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा u एज इट इज़ u मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब साथ y1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। y1 के स्क्वायर में क्या होना है, 2 शुरू में आएगा, y1 की एक पावर आ जाएगी और फर्दर y1 का हो जाएगा y2, फिर आगे प्लस अब y1 का स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इससे आगे चलें अगर हम तो m स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 0, ये m स्क्वायर कांस्टेंट है लेकिन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y स्क्वायर का 2y और फिर y का y1, ये आ गया इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। यहाँ लगाया हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब आप देखें कि इस साइड पे कुछ चीज़ आपको कॉमन मिल रही है। मैं अगर वैसे आप लोगों को समझाने के लिए लिखूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये है u एज इट इज़ और ये था v का डेरिवेटिव, फिर ये v एज इट इज़ और ये था u का डेरिवेटिव। ठीक होगी बात जी। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा था ये। अब इसको रेज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है इधर 2 भी दोनों में कॉमन है और y1 भी कॉमन है, तो 2 और y1 कॉमन ले लेते हैं, 2y1, इसके पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक y2 रह जाएगा, जबकि इसमें माइनस तो खैर कॉमन ही है, 2 और y1 कॉमन आए हुए हैं, तो माइनस बच जाएगा, x बच जाएगा और एक y1 बच जाएगा। इसको भी आप थोड़ा अरेंज करके यूँ लिख लें कि इसमें से 2y1 बाहर आ जाए, तो पीछे क्या बचेगा माइनस m स्क्वायर और y। अब ये जो 2y1 दोनों तरफ से आया है ये दोनों तरफ से क्या कर दें आप कैंसिल कर दें, तो बाकी जो बच चुका है देखें ज़रा। अब यहाँ जगह ज़रा कम है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, तो आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो एग्जैक्ट वही चीज़ बचती है जो हम चाह रहे थे। देखें
1 माइनस एक्स के साथ y2 लिखा हुआ है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ y2 है, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई 1, और ये माइनस एम स्क्वेयर वाई इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। तो यही एग्जैक्ट चीज़ आपने शो करनी थी, देख लें यही शो करना था। तो ये प्रूव हो चुका है, इसको अब मैं इरेज करता हूँ। अब हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बन चुकी है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। इस 5 के साथ एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन 8 मैच करता है। क्वेश्चन 8 में भी आप जिस तरह यहाँ पहुँच के आपने स्क्वायर किया था ना, तो क्वेश्चन 8 के अंदर भी आपने स्क्वायर करना है। वहाँ थोड़ी सी आसानी भी है हमारे लिए, वो आसानी ये है कि वहाँ पे आपको चेन रूल नहीं लगाना पड़ता। तो क्वेश्चन 8 भी लिखता हूँ आप लोगों के सामने में, और आप देखेंगे कि स्टेटमेंट भी आलमोस्ट दोनों की सेम ही लगेगी हमें, जो हमने प्रूव करनी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, बल्कि मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, फिर इसको करते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन 8 लिख दिया आप लोगों के सामने। इसमें है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x, और इसके ऊपर स्क्वायर है। ये y के इक्वल है और y और x डायरेक्ट एक इक्वेशन में लिंक है, हमें चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। प्रूव ये स्टेटमेंट करनी है। देखें बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, xy1, सिर्फ यहाँ इसकी जगह पे 2 लिखा हुआ आ गया। तो ऑलमोस्ट सेम ही काम है, 5 और 8 सिमिलर थे, लेकिन यहाँ आसानी है हमारे लिए कि हमें चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बात। एज वी आर गिवन y एज कॉज इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, तो लिखते हैं जी बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होना है जी, y का हो जाएगा y1, y का बनेगा y1, और कॉज इनवर्स का होल स्क्वायर है। देखें कॉज इनवर्स अंदर है, पावर बाहर है, पावर डोमिनेंट है, तो फिर पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक क्या होना है, 2 शुरू में आएगा, पावर शुरू में आ गई, पीछे कितनी बार बच गई 1, और आगे डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वो क्वांटिटी जो पावर के अंदर लिखी थी, यानी कॉज इनवर्स ऑफ x। तो ये कॉज इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है कि ये आपकी रिवीजन है किस चीज़ की, 2.5 में जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे उसकी रिवीजन है। तो कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव अगर आप भूल ना गए हो तो -1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हुआ करता है कॉज इनवर्स का। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, यूँ बनता है, ऊपर आपके पास है जी माइनस बाय लिख दें, -2 कॉज इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y1। अच्छा, अब आपने ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में y2 फाइंड किया था, हमने y2 तक जाना है, y1 तक तो हम पहुँच चुके हैं, y2 तक जाना है, और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कहीं भी काज या साइन नहीं लिखा हुआ, तो इस काज इनवर्स को एलिमिनेट करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था एलिमिनेट। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर इसलिए किया था ताकि काज स्क्वायर बने, काज स्क्वायर से साइन में कन्वर्ट हो, फिर एक्स और वाई में कन्वर्ट हो। यहाँ काज इनवर्स लिखा हुआ है, अगर हम काज इनवर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि काज इनवर्स का स्क्वायर वाई के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँ तो इक्वेशन 1 यूटिलाइज हो सकती है जब कॉज इनवर्स के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो फिर हमें दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि कॉज इनवर्स का स्क्वायर बने और वो y के इक्वल लिखा जा सके, तब जाके कॉज इनवर्स एलिमिनेट होगा। तो ये मैं कहता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और यही टर्निंग पॉइंट होता है असल में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करें, एक तरफ आएगा y1 का स्क्वायर, और इधर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कॉज इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा। ये लें जी, ठीक है। अब आप अगर ये u और v टाइप है, अगर आप क्वेश्चन रूल से बचना चाहते हैं तो इसको वहाँ मल्टीप्लाई करें, लेकिन पहले कॉज इनवर्स की स्क्वायर की जगह y पुट कर दें, तो ऊपर आ जाएगा 4y, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख दें कि ये 4y कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन 1। इसको उधर ले जाएं तो दिस सिंप्लाइज, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4y। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और बस ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो अब ये दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो इस तरफ पिछले क्वेश्चन की तरह दो फंक्शंस का लिखा हुआ है प्रोडक्ट u और v का, और इधर 4 कांस्टेंट और y, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएट करें बाय डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा देखें, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 का स्क्वायर है, 2 शुरू में आएगा और y1 की एक पार रह जाएगी, फिर y1 का फर्दर क्या होगा y2, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज 1 का 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर 4 कांस्टेंट है और y का हो जाएगा y1। तो यहाँ देखें अब कॉमन क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों के लिए फिर लिख दूँ एक बार समझाने के लिए सिर्फ, कि ये u एज इट इज़ था और ये आ गया सारा v का डेरिवेटिव, फिर ये v एज इट इज़ और ये सारा u का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब कॉमन देखें क्या है इसमें, इधर आपको कॉमन मिलेगा 2y1 पिछले क्वेश्चन की तरह, 2 और y1, 2y1 और यहाँ से 2y1, तो इधर आपके पास ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, फिर माइनस यहाँ से 2 और y1 कॉमन है तो x y1 बच गया। इसको भी यूँ लिख लें 2 इंटू 2y1, ताकि ये नज़र आए सही तरह लिखा हुआ। तो ये 2y1 से क्या हो रहा है कैंसिल, इधर 2 बच गया, 2 उस तरफ ले जाएं, तो ये इसका बस लास्ट स्टेप था। हेंस ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और ये उधर ले जाएं, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी। यहाँ ये बात हमारी जो थी वो प्रूव हो गई थी। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5 और 8। अब जो अगला जो एक सिमिलर क्वेश्चंस का एक सेट है वो 6, 7 और 9 है, तो 1, 2 उनमें से भी कर लेते हैं, 3 है उनमें से 2 करवाता हूँ आप लोगों में, फिर हम एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 6, 7 में से मैंने 6 आप पे छोड़ा है, बहुत ज़रा आसान सा था, और ये 7 मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और 7 हो गए तो 6 आप आसानी से कर लेंगे। इसमें y दिया हुआ e पावर ax sin bx, और ये स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी जिसमें y भी है, dy बाई dx भी है और डबल डेरिवेटिव भी है। 3 चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, y dy बाई dx और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ये वाला y आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव नहीं अवेलेबल, वो हमने फाइंड करना है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी आर गिवन y किसके इक्वल गिवन है, e पावर ax sin bx, वी कॉल इट इक्वेशन 1। और अब देखें बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का क्या बनेगा y1, और यहाँ 2 फंक्शंस का लिखा हुआ है प्रोडक्ट u और v, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये 2.6 की रिवीजन, 2.5 की रिवीजन हो रही है आप लोगों की दोनों की। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन bx का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ साइन bx, फिर साइन bx एज इट इज होगा और डेरिवेटिव किसका आएगा e पावर ax का। ठीक है जी। अब इसको y1 में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ यूज़ हो रही है नोटेशन dy बाई dx की, तो अब हमें y1 के बजाय dy बाई dx ही लिखना चाहिए। जिस तरह की नोटेशन क्वेश्चन में डिमांड की जाए वैसे यूज़ किया करें आप लोग। अब साइन bx का क्या होना है हमारे पास, साइन bx का होगा cos bx और bx का b, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ होगा साइन bx एज इट इज था, e पार के बारे में जानते हैं कि 2.6 में हमने पढ़ा था, e पार ax का क्या होगा e पार ax और ax का a, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx अपनी कंप्लीट फॉर्म में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये b कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें, बाकी e पार ax cos bx, यहाँ से a बाहर लिख दें तो e पार ax sin bx, ये लें जी।
ये मैंने यहाँ से लिख दिया, ये डेरिवेटिव जो था dy बाई डी एक्स जो था ये उसकी आ गई हमारे पास फाइनल फॉर्म। इसको भी कोई नाम देते हैं हम, इसको हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 का मतलब y, इक्वेशन 2 का मतलब dy बाई डी एक्स। अब रह गई आखिरी चीज़ डबल डेरिवेटिव। तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ, देखें अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि हमें डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर तक पहुँचना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। इसमें आप देखें फिर वही बात है कि b कांस्टेंट है, ये वाला b कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन है, फिर ये एक फंक्शन है, इसी तरह ये एक फंक्शन है और ये, तो दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग होगा लेकिन लगेगा इस पे प्रोडक्ट रूल। तो मैं पहले लिखता हूँ b कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर a कांस्टेंट है तो d बाई, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव से वेरिएबल टर्म से बाहर आ जाता है, e पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये लें जी, अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो b कांस्टेंट बाय रखें, e पावर ए एक्स एज इट इज़ कॉस का होता है माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का b, फिर प्लस कॉस बी एक्स एज इट इज़ e पावर ए एक्स का e पावर ए एक्स और ए एक्स का a। अब इसकी बारी है, a कांस्टेंट है, यहाँ u और ये v है, तो u एज इट इज़ यानी e पावर ए एक्स एज इट इज़ साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स का b, फिर साइन बी एक्स एज इट इज़ e पावर ए एक्स का e पावर ए एक्स और ए एक्स का a। ये लें जी, डबल डेरिवेटिव भी कंप्लीट है, बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो माइनस बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, फिर a इंटू बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर a इंटू बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर a इंटू ए ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है जी, इसमें कुछ एडिशन हो सकती है, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो जो फाइनल फॉर्म बनी डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की, वो बनी माइनस बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। बीच में दोनों टर्म्स ऐड करेंगे तो 2ab ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस ई पावर ए एक्स, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, एंड वी कॉल इट इक्वेशन 3। अब आपने जो प्रूव करना है ये लिखा हुआ है, इस प्रूव की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। y भी अवेलेबल था, y डी बाई डी एक्स भी हो गया और डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर भी हो गया। अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आप देखें कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या थी भाई, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर y। तो लिखते हैं इसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है आपने, यूजिंग 1 2 एंड 3। पहली वैल्यू आएगी डी स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर की, वो ये लिखी है आपके सामने, माइनस बी स्क्वेयर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ab ई ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर माइनस क्या आएगा 2a और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या था जी, ये बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स और ए ई ए एक्स साइन बी एक्स, और फिर प्लस क्या है जी, उसके बाद प्लस करके ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसके साथ y है, और y था इक्वेशन 1 में लिखा, वो ऊपर लिखी है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स।
अब इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ हमने, और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और सारे कैंसिल होकर आंसर 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस तरह करेंगे। ये मल्टीप्लाई करते जाएं साथ साथ, ये 2a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आगे बस सिंप्लीफिकेशन है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2a जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर बनेगा, e पावर ax बनेगा, और साइन ऑफ bx। फिर प्लस करके देखें, अगर a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर e ax साइन bx, और b स्क्वायर e ax साइन bx। ठीक है जी। अब देखें कैंसिलेशन कहाँ कहाँ हो रही है। माइनस बी स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स, और ये माइनस बी स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स कट गया। फिर ए स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स, ये वाला और ये वाला दोनों ऐड होंगे, 2 टाइम हो जाएगा। देख लें, ये और ये दोनों ऐड होंगे 2 टाइम, और ये -2 टाइम लिखा हुआ है, तो ये मिल के इन दोनों को कैंसिल करेगा। बाकी 2ab ई एक्स कास बी एक्स नेगेटिव, और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारे कट चुके, आंसर कितना आ गया है 0। और 0 आंसर आने का मतलब है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट की थी और राइट 0 थी, तो ये लेफ़्ट से राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है, हैंस प्रूव्ड। अब 6 आप खुद कर लेंगे, ये मैंने करवा दी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है और आ भी सकता है दोबारा। अब आखिरी 9 क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तकरीबन वैसी स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, y a cos log of x और प्लस b sin log of x, और आपने प्रूव करना है कि ये डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y, इन तीनों का जो कम्बिनेशन है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बात यहाँ से। एज y इक्वल है a cos log of x के और b sin log of x के। यहाँ से हम लेते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का क्या बनेगा dy बाय dx, और a cos log of x है, ये तो कांस्टेंट है, cos का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा माइनस साइन log of x। अभी जो log of x है ये इसका एंगल है असल में, तो फिर एंगल का मजीद डेरिवेटिव जिस तरह x का 1 होता है, log x का क्या होगा 1/x, यहाँ होगा इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। इसी तरह b कांस्टेंट है, तो साइन log का होगा cos log of x, और फिर log x का जो फर्दर डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/x। ये नहीं, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1/x, तो 1/x कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस a साइन log of x, और यहाँ आ जाएगा b cos log of x। ये नहीं, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम अगर चाहें तो यहीं से सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है, वो ये है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा, तो या तो हमें 1/x और इन दोनों को एज ए प्रोडक्ट डील करना पड़ेगा, तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, और अगर हम x को यहाँ नीचे लिख लें तो हमें लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल, और इन दोनों से हम बच सकते हैं अगर हम x को उस तरफ ले जाएं dy/dx के साथ, और वो हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि dy/dx के साथ x लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो हमें प्रूव करना है, तो हम यही करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो उधर जाके क्या बनेगा x dy/dx, इधर क्या रह जाएगा माइनस a साइन ऑफ log of x, और यहाँ हो जाएगा b cos log of x। ये ले लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास y, और ये आ गया हमारे पास इस तरह का फर्स्ट डेरिवेटिव, और साथ ही स्टेटमेंट भी हमने प्रूव की हुई है। अब इसको करते हैं दोबारा डिफरेंशिएट, देखें तो ये x वहाँ जाके मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है, इसको पिछले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं कि y dy/dx और d²y/dx की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके 0 करें, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर चीज़ बन सकती है तो हम यहीं से साथ बना लेते हैं, इससे थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होगा जी, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ देखें u इंटू वी टू लगाएंगे ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, फिर dy बाई डी एक्स एज इट इज़ और x का आ जाएगा 1। राइट पे क्या होगा, माइनस ए कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ x और log x का 1 ओवर x। फिर b कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन ऑफ log ऑफ x और log x का हो जाएगा 1 ओवर x। ये नहीं, अब इन दोनों में से फिर आपको क्या कॉमन मिल रहा है, अभी एक तो माइनस कॉमन मिल रहा है और एक 1 ओवर x कॉमन मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा a cos log ऑफ x और ये हो जाएगा b साइन log ऑफ x। ठीक है जी। अब आखिरी चीज़ ये करनी है आपने, क्योंकि आपको डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर चाहिए और यहाँ x चाहिए, तो ये वाला जो x है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और यहाँ x बन जाएगा, तो ये x में वहाँ लेके जाता हूँ, देखें हेंस x तो लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, फिर ये वाला x यहाँ जब आएगा तो x डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बच गया आपके पास, इधर माइनस के साथ बच जाएगा a cos log ऑफ x और b साइन log ऑफ x। और ये अगर ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन 1 से ये सारा किसके इक्वल है, y के। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग 1, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट नहीं करना पड़ी, ये डायरेक्ट सारी स्टेटमेंट जो है वो हमने बना ली है। यहाँ y आ गया, तो ये एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। इस y को उस तरफ ले जाएं तो ये लास्ट स्टेप आएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारी बात जो है वो प्रूव हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है जी। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2.8 स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।